हेलो एस्पिरेंट्स। हमने नंबर सिस्टम में देखा था रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर जैसे कि कोई अ, एक क्यू रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे या इसको ऐसे पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, हमने ये देखा था। इसमें हमने देखा था कि जो रेशनल नंबर है, या तो उनके जो डिजिट है, या ऐसे देखे जैसे 3/2 है तो 1.5, या 1/3 है तो 0.3333, ये रिपीट करते रहेंगे। तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद नंबर एंड हो जाए, रिपीट ना करे, और एक हो कुछ एक जो रिपीट हमेशा करते रहे, तो इसको हम बोलेंगे जैसे यहाँ तो अगर हमारे पास डेसिमल में दिया हुआ हो कुछ 0.2222 ऐसा कुछ p इक्वल टू, और ये रिपीट कर रहे हो, रिपीटिंग हो, तो इसमें हमने देखा भी था कि रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, ये रेशनल नंबर में, एंड इरेशनल नंबर में हमने देखा था कि नॉट रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या है कि रिपीट या तो रिपीट करे या तो टर्मिनेट हो जाए, तो यहाँ टर्मिनेट हो गया, यहाँ क्या है रिपीट कर रहा है। तो अगर 1/3 को तो हमने ऐसे लिख लिया, लेकिन 0.2222 ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो उसको हम रेशनल में कैसे, हाउ टू चेंज इन कन्वर्ट इन रेशनल नंबर्स, तो डेसिमल वाले को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसको हम थोड़ी देर के लिए, या जब रिपीट करते हैं तो इसको हम बोल देते हैं 0.2 बार। बार मीन्स कि ये जो है बार बार आ रहे हैं तो इसके लिए बार आ गया, जो रिपीट कर रहे हैं बार बार तो 0.2 एक। अगर वही होता कि मान लो P1 इक्वल टू 0.23232323 ऐसा कुछ, तो हम लिखते हैं, और ये रिपीट कर रहे हैं तो 0.23 बार, दो पे आ गया। मान लीजिए एक दूसरा कोई नंबर है 0.361361 और ऐसे ये रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 0.361 पे बार। तो इसको हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको देखते हैं। इसमें कुछ और कंसेप्ट्स हैं, जैसे उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू भी देखेंगे, फिलहाल अभी इसे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो इसको हम x इक्वल टू लिखते हैं 0.2222, ऐसा कुछ रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो गया क्या 10x। अब ये दशमलव जो है इसका डेसिमल है वो शिफ्ट हो गया राइट में यहाँ, तो 2 पॉइंट, वही अगर डिवाइड करते तो लेफ्ट में शिफ्ट होता तो 10x। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर घटा दें, माइनस कर दें, तो आता क्या है, तो 10x में से हम x को घटाएंगे तो ये आएगा 9x, यहाँ आएगा 2 पॉइंट समथिंग ये, और पॉइंट यहाँ पे है समथिंग ये, इसको माइनस करेंगे तो पॉइंट वाले टर्म सारे और घटकर ये हो जाएंगे 2.0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2/9। इसी को हम शॉर्ट शॉर्ट में कैसे करते हैं, शॉर्ट में करते हैं कि 0.2222 x इक्वल टू, या यही, या x इक्वल टू 0.2 बार लिखा हुआ हो तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट 2, एक डिजिट पे है तो 9, पॉइंट हटाते हैं तो 2/9 हो गया। यहाँ भी तो आता कैसे है, वो ऐसे आता है, इस ये मतलब प्रोसेस इसका है, ये प्रोसेस है जिसके थ्रू ये आ रहा है। यहाँ 10x माइनस एक्स माइनस हो जा रहा है,
इसको ऐसे भी थोड़ा इलेबोरेट करके लिखे तो ये 2/10 माइनस 10 क्यों? क्योंकि एक डिजिट पे है तो -1, ठीक है। तो 2/9 ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। सेकंड, इसी को थोड़ा 2 डिजिट वाले पे देखते हैं। 3 4 टाइप देखते हैं उसके आगे। जैसे मान लो कि x इक्वल टू 0.232323 ऐसा रिपीट हो रहा है, मीन्स x इक्वल टू 0.23 बार है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इसको हम फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। हम क्या करेंगे कि इसमें हम क्या, अब यहाँ तो अगर 10 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो पॉइंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो अगर मान लो 10x से मल्टीप्लाई किए, चेक करते हैं तो ये 2.3232, बट यहाँ तो है 2323, तो हमें 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 100x 10 से किए तो 23.2323 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो अब पॉइंट के बाद हमें सेम बनाने हैं। पॉइंट के बाद क्या होने चाहिए? दशमलव के बाद सेम। तो ये हुआ, क्योंकि हम माइनस करें तो ये घट जाए, पूरी तरह से सब्सट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें, तो फर्स्ट इक्वेशन इसको हम देखें, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे 10x से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम इसको माइनस इससे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ रिपीटिंग क्या है? 3232 है, ठीक, इस वजह से। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 100x माइनस x इक्वल टू 23। तो x यहाँ कितना हो गया? 99, और x इक्वल टू हो गया आपका 23। तो x इक्वल टू हो गया 23/99। इसी को हम शॉर्ट में कैसे करते हैं? 0.23 बार है, तो डायरेक्ट 2 डिजिट पे है, 100 - 1 23। तो ये हो गया x इक्वल टू। इसी तरीके से हम ये देखते हैं, x इक्वल टू 0.612612612612 ऐसा कुछ। तो यहाँ इसे हम क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है x इक्वल टू 0.612 पे बार है, तो ये ऐसे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, अब यहाँ 3 डिजिट पे रिपीट हो रहा है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 612.612612612 ऐसे। तो ये रिपीट हो रहा है। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो ये क्या हो गया? 612। तो x इक्वल टू 612 अपॉन, या ऐसे, ठीक। इसी को हम शॉर्ट में कैसे, कि x इक्वल टू 612 पे बार है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, x 612 अपॉन 9, और या 1000000 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 612 अपॉन 999, ठीक, ऐसा है। इसी में अगर नेक्स्ट देखें हम, कि मान लो कि x इक्वल टू 2.1 और 3 पे केवल बार है, ऐसा हो कुछ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये टाइप है, नेक्स्ट टाइप है, इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं x इक्वल टू 2.1 3 3 3 3 3 3, और ये रिपीट हो रहा है, ठीक है।
तो हम पहले क्या करेंगे कि इसको ना पॉइंट यहाँ पे हमें लाना है, यहाँ पे दशमलव को पहले लाएंगे। तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 21.333। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन देख लिए, मान लिए। हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट इसका प्रोसेस ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, तो 21.3 10 से मल्टीप्लाई किए इंटू 10, तो 100x आ गया। एक पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया 0.33। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन दे मान लिए। हम क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो गया 100x 100x minus 10x which is equal to 213 minus 21 अपॉन अभी नहीं, अभी हाँ ये आया, ठीक है। क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे ये सारे हैं ऐसे, और यहाँ भी सेम है दोनों। पॉइंट के बाद हमें सेम रखना है, डेसिमल के बाद क्या रखना है, सेम रखना है। फिर तो यहाँ पे आ गया 990 x इक्वल टू 213 माइनस 21 अपॉन 0, ठीक। तो ओह, इसको हटाना भी तो होगा, एक सेकंड, ठीक है। तो x इक्वल टू आ गया आपका 213 माइनस 21 अपॉन, इसको शॉर्ट ट्रिक में देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक में x इक्वल टू है क्या, x इक्वल टू है 213 पे बार है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू, देखो हो वही तो, यहाँ पे 100 माइनस 10 90 होगा भैया, 90, ठीक। हाँ, दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 100। फिर किस पे नहीं है, तो एक पे नहीं है, तो -10। तो ये टोटल ऊपर क्या हो गया 213, यहाँ ले गए दशमलव को, फिर माइनस, पहले यहाँ पे और एक पे नहीं था, तो एक को हम पॉइंट तक में माइनस कर देते हैं, तो वो होगा 21। ये हो क्या रहा है कि ये 21 और ये 213, तो देखो दशमलव को, डेसिमल को हमने क्या किया, पहले शिफ्ट करके 0.33 पे लेके आए, तो ये आ गया 21, मीन्स मल्टीप्लाई हुआ 10 से, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। फिर बाद में क्या हुआ कि फिर उसको हम 10 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 213 हुआ, डेसिमल एक और शिफ्ट हुआ राइट साइड में, तो 213। तो यहाँ पे कितना है 100x, तो यहाँ हो गया 100 और 213, ये वही हो रहा है जो यहाँ हो रहा है। तो 213 माइनस 21 अपॉन 100 सेम, तो ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन 90। यहाँ भी वही, ये 90। ये शॉर्ट ट्रिक हो आ कैसे रहा है, यहाँ पे ये समझना है। पहले क्या हुआ कि हमने पहले तो डेसिमल को 3 के पास ले गए, तो 3 को पास लेके जाते हैं, ये क्या हो गया 21 हो गया, तो इसको रखना है 21। फिर उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो गया 21, तो कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है 10 से, तो यहाँ नीचे 10 लिख लिए। फिर उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई किए, तो कितना आया 213, ठीक है, अपॉन, अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 100 आया, हो गया आंसर। यही हो ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम।
इसको पहले हमें ये देखना चाहिए था x इक्वल टू 2.3 बार। तो ये आपका क्या हो गया, x इक्वल टू 2.333333 ऐसा कुछ। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम 10x मल्टीप्लाई किए 10 से तो 23.33 सेकेंड इक्वेशन। माइनस कर दिए 2 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 9x विच इज इक्वल टू 23 माइनस 2 अपॉन 10 माइनस 1। तो इसको वेट, इसको ऐसे ही लिखें तो समझने में ज़्यादा अच्छा हो। x, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 23 माइनस 2 अपॉन 10 माइनस 1। यहाँ भी वही हुआ, जब यहाँ डेसिमल के पास में रिपीट कर रहे हैं, हमें रिपीटेशन तक जाना है कि रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है। जहाँ से हो रहा है पहले वहाँ तक गए तो वो तो x है ही, ठीक। फिर उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ तक गए थे, तो ये 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 10 से मल्टीप्लाई किए तो आया 23। 1 में हम 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10 आया, तो 23 माइनस 2 तो 21/9। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसी तरह इसमें आए तो ये है 2.13 पे बार है, तो पहले हम कहाँ गए डेसिमल, और जहाँ से रिपीट हो रहा है वहाँ पे गए, तो ये हो गया 21.3। उसके लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। तो 10 से हम मल्टीप्लाई, तो पहले हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे, तो यहाँ 10 है, 10x इक्वल टू 21 पॉइंट समथिंग। फिर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई किए तो 100x। फिर ये 3 इधर आया, डेसिमल इधर राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो 213.333 ऐसे। तो फिर हमने सेकंड इक्वेशन, अब यहाँ से हम सेकंड माइनस 1 कर सकते हैं, इक्वेशन करते ही ये आया। उसी तरीके से यहाँ पे आए, तो पहले हम क्या करेंगे कि 2.1 और 3 पे बार है, तो 2.1 और 3 पे बार है, तो हम पहले कहाँ गए, यहाँ गए, मीन्स हम 21.3 पे गए। तो ये x इक्वल टू है, तो पहले हम गए 10x इक्वल टू। फिर अब यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो क्वेश्चन अब अपना अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से तो x इक्वल टू, तो पहले हम कहाँ थे, तो 21 पे थे। फिर हम 10 से मल्टीप्लाई किए तो हम 21 पे गए, माइनस, पहले हम कहाँ थे, 10 पे थे, 10 से मल्टीप्लाई किए 100 पे गए। तो इस तरीके से 192/90 आंसर। तो ये डेसिमल के हैं। डेसिमल में जैसे आपका, अब किसी नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है 345, तो इसको हम लिखते हैं 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर, हम 0 लिखें या 1 लिखें, तो इसको हम 1 लिखते हैं, 1। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 1। इस तरीके से हम एक नंबर को लिख रहे हैं। अगर हम इसमें 1000 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये कितना आया, ये आया 0.345। इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 10 स्क्वायर बाई 10 क्यूब प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 10 क्यूब प्लस 5 अपॉन 10 क्यूब, ऐसा कुछ। मीन्स हम इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 3/10 प्लस 4/10 स्क्वायर प्लस 5/10 क्यूब। तो यहाँ ये देखना है कि 0.345 है, तो डेसिमल से हम कितना, 3 कितने के डिस्टेंस पे है, तो 1 10, 4 2 डिजिट तो 10 स्क्वायर, 5 3 डिजिट तो 10 क्यूब। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्यों, इसलिए कि जैसे हम x इक्वल टू 0.2 बार था, तो इसको हम ऐसा तो लिख ही रहे थे 0.22222 समथिंग रिपीट, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x को 2/10 प्लस 2/100 या 10 स्क्वायर प्लस 2/10 क्यूब प्लस 2/10 टू द पावर 4 प्लस 2/10 टू द पावर 5 प्लस ऐसे
और ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी की ओर, ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो हम x को लिख सकते हैं, 2 अगर कॉमन ले ले तो 1/10, या 2/10 कॉमन लेते हैं तो देखो कितना अच्छा ये सीरीज अभी बनेगा। 1 प्लस 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस 1/10 टू द पावर 4 प्लस समथिंग ऐसे, ये इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं x इक्वल टू 2/10। ये जो है ये सब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ, जीपी में है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कोई नंबर है, जैसे फर्स्ट डिजिट है, इसमें एक कांस्टेंट कोई नंबर है, वो बार बार ऐड हो रहा है नेक्स्ट वाले टर्म में। जैसे ए, हम ए में डी जोड़ दिए, ये है कॉमन डिफरेंस, और ये फिर हो गया 2d, फिर ये हो गया 3d। ये तो हमने एपी में पढ़ा है। जीपी में क्या होता है कि कोई नंबर है, उसमें एक कॉमन रेशियो, मान लीजिए कि 2 है तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं, तो ये हो गया 2 × 4, फिर 8, 16 और 32, 64, 128 और 256, ऐसे ये रिपीट कर रहे हैं, मतलब ये आगे की ओर इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहे हैं अगर हम ऐसे छोड़ दे तो, या कहीं पे इसका द एंड हो जाए। तो ये क्या है, इसमें होता है कि सेकेंड टर्म a2 को अगर हम सेकेंड बोले, फर्स्ट को a1 तो कितना है, 2 है। इसी तरीके से a3/a2 कितना है, 2 है। a4/a3 कितना है, 2 है। तो कॉमन रेशियो क्या है इसका, 2। इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये हम पढ़ेंगे सीक्वेंस प्रोग्रेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में इसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ के लिए ये है कि हम एक डेसिमल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसका सम हमें इसका अगर ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो a/1 - r, ये हो गया फर्स्ट टर्म, r हो गया कॉमन रेशियो, ठीक है। इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, नहीं तो n टर्म है तो n के लिए भी चले जाएंगे। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 2/10 और फर्स्ट टर्म इसका 1, अगर इस वाले सीरीज को देखें हम यहाँ से, तो फर्स्ट टर्म 1 और 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, 1/10 है। 2/10 इंटू 10 - 1 9/10 कैंसिल, 2/9। हमने ये इसका जब देखा था तो ये क्या आया था, 2/9 ही आया था। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम एपी जीपी एचपी जब पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वहाँ पे इसको हम देखेंगे। तो बार वाले लगभग ऐसे ही हैं, बस इनको हमें क्या करना है कि आप एक बार सही से वीडियो देखें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या है कैसे है। अगर इसको इसको जैसे 2 डिजिट पे ये कर रहा है, तो जैसे 0.xy है और 2 पे बार है, मान लो 2 पे अगर बार है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको लिख लेंगे xy/99, और अगर ये 0.1 को छोड़ दें हम और 1 पे बार है, जैसे हम आगे अभी इस पे हमने किया था यहाँ पे, तो जैसे 0.x और 1 पे बार है अगर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे है था क्या, तो xy - x बाई
तो ये 190, यहाँ तो 90 ही तो आया था। इसको हमने 10x किया तो y बार, x इंटू वाई बार, तो 10 100 x किया तो x y y बार, तो x y माइनस एक्स अपॉन 90। ये आपका फॉर्मूला हो गया x इक्वल टू। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स देखना है कि जैसे 2 से डिविजिबल है कौन सा नंबर, 3 से कौन सा डिविजिबल है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिर उसके बाद लॉग स्टार्ट करेंगे।